नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। पीएम मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया और बच्चों संग रैपिड रेल में की सवारी। और क्योंकि आपको पता है विधानसभा चुनाव करीब है, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 5 जनवरी को दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को आसान और तेज बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का जो है वो उद्घाटन किया और ये नया कॉरिडोर साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच में जो है तैयार हुआ है और इससे दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा करना और भी जो है आसान हो जाएगा। पीएम मोदी ने जो है इस मौके पर साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच चलने वाली ट्रेन में बच्चों के साथ में सफर किया और इस दौरान बच्चों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें पेंटिंग्स जैसे सुंदर तोहफे दिए और ये सारी चीजें जो है इस यात्रा को जो है और भी खास बनाती रही। और प्रधानमंत्री जो है वो बच्चों के बीच में आपने खासा देखा होगा कि काफी रम जाते हैं बच्चों के साथ में, जो है उनका काफी मेल जो है वो होने लग जाता है। अब ऐसे में बच्चों के साथ में यात्रा करना भी अपने आप में एक सुगम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका आनंद लिया और इस यात्रा को जो है और भी खास बना दिया। दिल्ली से मेरठ का सफर जो है अब 40 मिनट में पूरा आप कर सकते हैं। तो नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन जो है हो गया है और अब दिल्ली से मेरठ की यात्रा केवल 40 मिनट में जो है पूरी हो जाएगी। और पहले ये सफर जो है बहुत लंबा और थकाऊ होता था, लेकिन इस नए कॉरिडोर की मदद से ये बहुत ही जो है वो तेज और आरामदायक हो गया है। और अब शाम 5 बजे के बाद से जो है वो इस मार्ग पर हर 15 मिनट में जो है ट्रेन चलेगी और इससे सामान्य कोच का जो है किराया ₹150 और प्रीमियम कोच का किराया ₹225 होगा। और इससे दिल्ली और मेरठ के बीच में यात्रा करना अब और भी सस्ता और आरामदायक जो है वो हो जाएगा। और दिल्ली मेट्रो का विस्तार भी इन सारी चीजों के साथ में हुआ है। तो नमो भारत कॉरिडोर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो के एक और नए हिस्से का भी उद्घाटन किया और ये हिस्सा जो है वो जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच में है और इसकी लंबाई 2.8 यानी कि 2.8 किलोमीटर है और इस मेट्रो लाइन की कुल लागत जो है वो 1200 करोड़ रुपए है। और इस नए खंड के शुरू होने से पश्चिम दिल्ली के इलाके जैसे जनकपुरी, विकासपुरी और कृष्णा पार्क को जो है वो फायदा होगा। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने जो है वो दिल्ली मेट्रो के अगले चरण का भी शिलान्यास जो है वो किया है, जिसमें रिठाला से कुंडली तक जो है वो 26.5 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन जो है वो बनाई जाएगी। और ये नया कॉरिडोर जो है वो दिल्ली और हरियाणा के बीच में कनेक्टिविटी को जो है और भी मजबूत करेगा। और आयुर्वेदिक क्षेत्र में भी मोदी सरकार का जो है वो बड़ा कदम जो है वो उन्होंने उठाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान में जो है वो नए भवन का भी जो है शिलान्यास किया और इस नए भवन की लागत लगभग 185 करोड़ जो है रुपए है। और ये आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है एक नए शोध और उपचार की दिशा में बड़ा कदम जो है साबित होगा। और इस नए भवन में जो है ओपीडी और आईपीडी और समर्पित उपचार ब्लॉक जैसी सुविधाएं भी जो है वो होंगी, जो मरीजों के लिए काफी मददगार जो है होंगी। और ये नई सुविधा जो है ना केवल मरीजों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि आयुर्वेद के शोधकर्ताओं को भी जो है बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे आयुर्वेद के क्षेत्र में नई खोजें और उपचार विधियां जो है सामने आ सकेंगी। तो इन सारी चीजों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जो है काफी एक्टिव नजर आए और नागरिकों के जीवन स्तर में जो है इन सारी चीजों से काफी सुधार होगा। तो इन सभी परियोजनाओं के उद्घाटन से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो है जबरदस्त बदलाव आएगा। और पीएम मोदी की ये योजनाएं न केवल सफर को जो है आसान बनाएंगी, बल्कि लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है उनको मिल पाएंगी। तो नमो भारत कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो के एक नए खंड की शुरुआत से पश्चिम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो है यात्रा करना अब और भी आसान हो जाएगा। और इसके साथ ही आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान से जो है लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है बेहतरीन सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। और इससे दिल्ली और उसके आसपास के नागरिकों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा और उन्हें बेहद स्वास्थ्य शिक्षा उनको बेहतर जो कहा जा सकता है
बहुत ही अच्छे जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा और यात्रा की सुविधाएँ जो हैं उन्हें जो है वो सरकार देने जा रही है और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में ये जो योजनाएँ हैं वो दिल्ली के निवासियों को भी जो है प्रभावित करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के उनके कामकाज रहे हैं, उनको भी जो है कहा जा सकता है एक तरह से उनका भी जनता के बीच में जो है इन के योजनाओं का जो है वो वर्णन भी जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि जो भी योजनाएँ उन्होंने चलाई हैं, उन सारी चीज़ों का जनता के बीच में जाके उनका अच्छी तरह से जो है कहा जा सकता है कि ये भी जो है वो प्रचार किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे नागरिकों के जीवन स्तर को जो है सुधारने का काम कर रहे हैं और कैसे हर सुविधा, हर बात का वो जो है वो ध्यान रखते हैं ताकि नागरिकों का जीवन जो है वो बेहतर हो सके। अब इन सारी चीज़ों के साथ में जो है कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन सारी योजनाओं के चलते अपना चुनाव प्रचार जो है काफ़ी बेहतर कर चुकी है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो चुनाव का बिगुल फूँका है, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी योजनाओं के ज़रिए शिलान्यास और उद्घाटन के ज़रिए जनता में ये जताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से उनका बेहतर सोचती है। ये सारी योजनाएँ और ये सारे प्रोजेक्ट कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की जो है वो नींद उड़ाने वाले हैं और दिल्ली की सियासत को जो है और भी तेज कर देंगे क्योंकि चुनाव करीब आता जा रहा है, जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे-वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है उस चुनाव को जीतने का पूरा प्रयास कर रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रधानमंत्री और भी ज़्यादा क्या बेहतर योजनाएँ जो है वो जनता के सामने पेश करते हैं। और अभी महिलाओं के लिए जो है विशेष पैकेज की जो है कहा जा सकता है कि घोषणा होनी बाकी है। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का जो है वो घोषणा की है और उसी के साथ में जो है कांग्रेस ने भी जो है वो महिलाओं के लिए कुछ नकद जो है भुगतान की घोषणा की है। अब उसी तर्ज पर जो है भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के लिए जो है कुछ बेहतर स्कीम लेकर आने वाली है, ऐसा जो है खबरें आ रही हैं। अब देखना होगा इन दोनों पार्टियों के तोड़ में भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी नई स्कीम लेकर आती है और प्रधानमंत्री का इस तरह का जो है वो उद्घाटन और शिलान्यास चुनावी जो है रणनीति में किस तरह का जो है वो मददगार साबित होता है। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हम टाइम-टाइम पर अवगत कराते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।